है मक्का में शिव का असली सच जो आज तक हमसे छुपाया गया है। क्या रावण के अंत से जुड़ी है इस्लाम की शुरुआत? आखिर क्यों करते हैं इस्लाम में भाई बहन आपस में शादी? क्यों बनाए गए हैं इस्लाम में ऐसे अजीबोगरीब रीति रिवाज? दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस्लाम की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों इस्लाम में मुर्दों को जलाया नहीं जाता, आखिर क्यों इस्लाम धर्म में मांस मदिरा का चलन है, और क्या सच में लोगों की भ्रांतियां सही है कि शूर्पणखा ने शुक्राचार्य के साथ मक्का और मदीना की स्थापना की थी और वही मुसलमानों की पूर्वज है। तो इस्लाम से जुड़ी हर एक सच्चाई को जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि महादेव शिव मक्का मदीना में कैद है, लेकिन कौन सर्वशक्तिमान परमेश्वर कालाग्नि रुद्र को बंदी बना सकता है? कौन कालों के भी काल महादेव को बंदी बना सकता है? कौन देवों के भी देव महादेव को बांध सकता है? इस निरंतर चलने वाले काल चक्र में लाखों अल्लाह आएंगे और जाएंगे, पर परमेश्वर को छूने की भी हिम्मत कौन करेगा जो अजन्मे अविनाशी है? हो सकता है गर्भ में महामंदिर हो, लेकिन जिनका आकार ही नहीं उनको बांध कौन सकता है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रामायण में यह कहानी तो सभी ने सुनी होगी कि जब रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को पंचवटी में देखा तो उसने मोहित होकर श्री राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, और जब श्री राम ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसने माता सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। इसके बाद माता सीता का तो हरण हुआ और श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और संपूर्ण राक्षस कुल का भी अंत हुआ। लेकिन पूरी रामायण में उस वृत्तांत के बाद शूर्पणखा कहीं भी दिखाई नहीं दी। तो क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आखिर शूर्पणखा कहाँ गई? तो दोस्तों शास्त्रों की माने तो नाक कान कटने के बाद शूर्पणखा भयानक लगने लगी थी, इसलिए रावण और उसके कुल के अंत के बाद वह सबसे छुपती छुपाती खुद को वहां से बचाकर राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंची और उन्हीं की शरण में उनके आश्रम में रहने लगी। लेकिन फिर आदि गुरु शुक्राचार्य का यह चिंता सताने लगी कि कहीं राक्षसों का वंश पूरी तरीके से खत्म न हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने आराध्य महादेव की तपस्या की। महादेव ने शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान में अपना शिवलिंग दे दिया, लेकिन इसी के साथ उन्होंने यह शर्त भी रखी कि जब तक यह शिवलिंग राक्षसों के पास गुप्त रहेगा तब तक राक्षसों का विनाश नहीं होगा। लेकिन जिस दिन किसी भी हिंदू या सनातनी या विष्णु के अवतार या किसी भी ऐसे मनुष्य ने जो वैष्णव धर्म को मानता हो इस शिवलिंग पर गंगा जल अर्पित कर दिया तो उसी समय राक्षसों का पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। इसीलिए राक्षसों के वंश को बचाने के लिए आदिगुरु शुक्राचार्य ने उस महादेव के शिवलिंग को संसार में सभी हिंदुओं से दूर एक रेगिस्तान में स्थापित कर दिया। तो दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शिवलिंग की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम उसी शिवलिंग की बात कर रहे हैं जो इस समय मक्का और मदीना में स्थित है, जिसके बारे में यह धारणा है कि मक्केश्वर महादेव के शिवलिंग पर जिस भी हिंदू ने एक बूंद भी गंगा जल यदि अर्पित कर दिया तो इस सृष्टि से मुसलमानों का अंत ही हो जाएगा। तो राक्षस और मुसलमान में आखिर क्या संबंध क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इस शिवलिंग को स्थापित करने का सारा कार्यभार आदि गुरु शुक्राचार्य ने शूर्पणखा के हाथों में सौंपा था। शूर्पणखा नाक कान कटने की वजह से अपने चेहरे को हमेशा छुपा कर रखती थी। इसके बाद उसने जितनी संतानों को जन्म दिया वही संतानें आज मुसलमानों की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। अब क्योंकि शूर्पणखा अपने चेहरे को ढककर रखती थी तो मुसलमानों में यही बुर्का प्रथा बन गई और आज भी मुस्लिम महिलाएं अपने चेहरे को ढककर रखती है और बुर्का पहनती है। दोस्तों मक्का मदीना में महादेव का जो लिंग स्थापित है उसकी रक्षा खुद शूर्पणखा किया करती थी और यहाँ पर हिंदुओं का जाना सख्त मना था। बात करें त्रेता युग के बाद द्वापर युग की, तो जो द्वापर युग में भी शूर्पणखा के वंशज विद्यमान थे और इन्हें इब्राहिम धर्म के अनुयायी कहा जाता था, इसलिए मुसलमानों में शुक्रवार के दिन का महत्व माना जाता है। तो यह अटल सत्य है कि आज के समय जितने भी मुसलमान इस धरती पर मौजूद है सभी शूर्पणखा के ही वंशज है। दोस्तों वास्तव में धर्म कहा जाने वाला इस्लाम एक मजहबी दिनचर्या और विचारधारा है। प्रमाणों में साबित हो चुका है कि इस्लाम की नींव सऊदी अरब में रखी गई है, लेकिन पैगंबर मोहम्मद जिन्हें इस्लाम का संस्थापक कहा जाता है उनके दादाजी खुद हिंदू को मानने वाले थे और हिंदू मंदिर के पुजारी थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद जिन्हें इस्लाम का संस्थापक कहा जाता है उनके दादाजी खुद हिंदू धर्म को मानने वाले थे और हिंदू मंदिर के पुजारी भी थे। लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा और अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करने पर आपत्ति जताई और निराकार ईश्वर को अपना भगवान माना जिन्हें अल्लाह नाम दिया गया। उन्होंने अपने साथ कुछ लोगों को मिलाकर एक कबीला बनाया और इस्लाम धर्म की नींव रखी। तो आज जिसे हम इस्लाम धर्म मानते हैं यह केवल एक ऐसी विचारधारा है जिसने अपने कबीले के गिरोह का विस्तार करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने जैसा बनाने का पहला धर्म होता है, फिर चाहे इसके लिए तलवार की नोक पर खूनी क्यों न बहाना पड़े। और यही आज वर्तमान में इस्लाम के नेक बंदे करते आ रहे हैं और अपने कबीलों को आगे बढ़ाने के लिए मुसलमान में 4 शादियां करने का भी रिवाज है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। इनके अलावा इस्लाम की कई प्रथाएं मजबूरी में ही
शुरू हो गई है महज दिनचर्या का ही हिस्सा थी, लेकिन आज इस्लाम का रिवाज बन चुकी है। जैसे कि इस्लाम की शुरुआत रेगिस्तान में हुई थी और रेगिस्तान की बंजर जमीनों में मृत शरीरों को जलाने के लिए लकड़ी नहीं होती थी, इसलिए इस्लाम में मरने के बाद कब्र बनाकर दफनाने की प्रथा शुरू कर दी गई, जो आज तक भी कायम है। इसी तरह अरब देशों की बंजर जमीन में बिना पानी के खेती करना नामुमकिन था और अरब देशों में रहने वाले इन कबीलों को पेट भरने के लिए जानवरों को मारकर खाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं सूझता था, इसलिए जानवरों को मारकर कुर्बानी का नाम दिया करते थे और अल्लाह को याद करते थे ताकि इन्हें किसी निर्दोष की हत्या का पाप न लगे और ये अपनी भूख को मिटा सके। हालांकि आज के समय में दुनिया के हर एक कोने में अनाज, फल, सब्जी उपलब्ध है, लेकिन इस्लाम के बंदे आज भी अपनी पुरानी परंपराओं को निभा रहे हैं और मांस खा रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट के देशों में आपने शेखों को अपने सर पर ढककर देखा होगा, इनका भी संबंध इस्लाम की एक मजबूरी से रहा है जिसे प्रथा का नाम दे दिया गया। दरअसल रेगिस्तान की तपती गर्मी में तेज धूप में दिमाग पर गर्मी का असर होने का खतरा रहता है, इसलिए रेगिस्तान में रहने और पड़े लोग अपना सिर ढक कर रखते हैं और आज सऊदी अरब और दुबई जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज में इस मजबूरी को इस्लाम के नियमों में शामिल किया गया है। वहीं इस्लाम में बच्चों का खतना भी मजबूरी में शुरू किया गया था, क्योंकि रेगिस्तान की बंजर जमीन में पानी की कमी की वजह से मूत्रता के बाद गुप्तांगों को साफ करने में पानी बर्बाद न करना पड़े, इसलिए इन लोगों ने अपने पुरुषों के गुप्तांगों के आगे के हिस्से को काट दिया जाता था, जिसे आज खतना प्रथा बना दिया गया है। जिसके अलावा इस्लाम की शुरुआत ही मूर्ति पूजा के खंडन से हुई थी। पैगंबर मोहम्मद की इसी सीख को मुसलमानों ने आगे बढ़ाया और इसलिए आज इस्लाम में मूर्ति पूजा का विरोध किया जाता है। इसके अलावा इस्लाम में भाई और बहन आपस में निकाह करने के पीछे भी इस्लाम की मजहबी विचारधारा है। दरअसल इस्लाम की शुरुआत में मुसलमान लोग खाना बदोश की तरह कबीले बनाकर रहते थे और अपने बच्चों की शादियों के लिए इन्हें यहाँ वहाँ भटकना पड़ता था, इसलिए ये लोग अपने ही परिवार में अपनी शादियां कर देते थे, जिसे प्रथा बना दिया गया और आज भी इसे माना जाता है। तो दोस्तों, इस्लाम वास्तव में एक धर्म न होकर एक मजहब और कबीला है और आज इस्लाम में जितनी भी प्रथाएं और नियमों को माना जाता है, ये मजबूरी में अपनाई गई एक दिनचर्या हुआ करती थी, जिसे मुसलमानों ने अल्लाह की सिख का नाम दे दिया। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों को व्हाट्सएप पर ये वीडियो जरूर शेयर करें और सनातन धर्म की ऐसी रोचक वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय महादेव, जय हिंद, जय भारत।